दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव, आप देख रहे हैं। दोस्तों हम इससे बात करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड हल्द्वानी का जो मैटर है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक 10 साल के लड़के अमित मौर्य के साथ में जो दर्दनाक बनाव बना है, उसे लेकर हम चर्चा करेंगे। मौर्य समाज के अग्रणी हैं कमलेश मौर्य, जो आप सोशल मीडिया पर अक्सर देखा करते होंगे। वो समाज के पिछड़ों का मैटर जो होता है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। तो जो हल्द्वानी, उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो मैटर हुआ है, तो हम उस पर जानना चाहेंगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। उस पीड़ित परिवार की भी हम आपको आवाज़ सुनाएंगे और वहाँ की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उस तस्वीरों पर, उस विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कमलेश मौर्य जी हैं। कमलेश मौर्य जी, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एसडी न्यूज चैनल को बधाई देता हूं, क्योंकि ऐसी ही सेंसिटिव और सामाजिक मुद्दों पे आप हमें आमंत्रित करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मौर्य जी, जो उत्तराखंड में हल्द्वानी का मैटर है, 10 साल के उस लड़के को जैसा सुनने में आ रहा है कि तंत्र विद्या या अन्य किसी प्रकार से, जो अभी हमने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा है, जिस प्रकार से उसकी हत्या कर दी जाती है, क्या आपको क्या लगता है कि ये मानवता को शर्मसार कर रही है? क्या इससे कितने लोगों की, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है जिसके बच्चे के साथ ऐसा बनाव बना? आपकी इस पे क्या राय है? सर, सबसे पहले मैं आराम से बोलो भाई। हमें जो जानकारी मिली, जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, और सारी चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक खूबकरण मौर्य है, रायबरेली जिले से। हाँ, ठीक है। वो उत्तराखंड हल्द्वानी में जो है कि खेती करने का काम करते हैं, लीज पे जमीन लिए है, उसमें खेती का काम करते हैं। कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, किसान परिवार है उनका, लोग खेती करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। सर, आप हमें ये खूबकरण का बच्चा जो है, मात्र उम्र 10 साल की है, उसका नाम अमित मौर्य है। हाँ, जो कक्षा 5वीं में पढ़ता था। हाँ जी जी जी, आपको सही जानकारी है। कक्षा 5 में पढ़ता है अमित कुमार मौर्य। उसको जो है उनके पड़ोस में रहने वाले और तंत्र मंत्र विद्या जो आज चल रही है, और आप हमारा इंटरव्यू भी उसी के हिसाब से जानते होंगे, मैं पाखंड के बहुत खिलाफ रहता हूँ। पाखंड के खिलाफ तो देखो, पाखंड जो सही है सच्चाई के साथ रहना चाहिए, गलत है तो गलत का खिलाफत करना चाहिए। लोकतंत्र में अधिकार है, आप गलत का विरोध करिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है, विरोध होना चाहिए, लेकिन सही तरीके से होना चाहिए। हाँ, सही तरीके से होना चाहिए, और विरोध करते समय किसी को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। तो मेरे कहने का ये मतलब है, जो बातें समझ में आ रही हैं, जो इस मैटर पे खुल के आ रही हैं, रायबरेली एक किसान परिवार अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उत्तराखंड जाता है। वो जमीन लीज पे लेके, जिसे अपने कहते हैं साल भर का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो जमीन लेते हैं, वहाँ किसानी करते हैं। और अपने बीवी बच्चों के लिए जो है, एक आदमी मेहनत करता है, परिवार को पढ़ाता है, लिखाता है। तो वहाँ पे घटना ये हुई सर कि लड़का कक्षा 5 का है, 10 साल उम्र है। तंत्र मंत्र जो विद्या चल रही थी वहां पे, उनके पड़ोस का मैं नाम भी आपको बता दूंगा, उसका नरबली दे देता है। लेकिन अभी नरबली कैसे, वहां से अभी मैंने एक वीडियो में सुना है कि लड़के का बाप कहता है कि मैंने कुछ ठंडा लेने के लिए भेजा था जी, और फिर वहां लड़का वापस नहीं आया। नहीं आया। हाँ। सर, मैं आपको बता देता हूँ कि जो जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है, हमारे लोग भी रायबरेली बहुत दूर नहीं है, तो हमारे सुल्तानपुर और मेठी रायबरेली में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो कुछ जो जानकारियाँ मैं वहाँ डिटेल
प्राप्त कर रहा हूं कि अगर पूजा पाठ में तंत्र मंत्र करके उसकी गला काट दिया जाता, उसका हाथ काट दिया जाता, जिस प्रकार से उनकी लाश मिली है उस बच्चे की, उसको नरबली दे दिया गया और 2025 में हम जी रहे हैं, तो ये पाखंड नहीं है तो क्या है? इसी का तो हम विरोध करते हैं। और आप पहले सुने भी होंगे कि भगवान से सीधा बात कराने के लिए कुछ लोग बोलेंगे आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आपको नरबली चढ़ा देते थे। तो आज हम 2025 में भारत के लिए शर्मसार की घटना है। नरबली प्रथा तो बहुत पुरानी थी, इस पे रोक भी लग गई है, प्रथा भी खत्म हो गई है जी। तो ऐसा नहीं है जैसे अपने बच्चे हैं वैसे सभी के बच्चे होते हैं। तो नरबली प्रथा के तहत उनकी हत्या हुई है, क्या है आपको उसकी कुछ उसके विषय में बताइए। सर, मैं इस मैटर को हमने पढ़ा है और अभ्यास करके बोल रहा हूँ। ये अभ्यास करके मैं बोल रहा हूँ, हवाबाजी मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। सेंसिटिव है, जिसके घर का एक चिराग बुझ जाए ना, तो जैसे अपने बच्चे का दर्द होता है उसे दूसरे के बच्चे के साथ दर्द होना चाहिए, दूसरे बच्चे के साथ में वही बढ़ा रहना चाहिए। लेकिन सर इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे वहाँ का प्रशासन जो है, जिसका नाम उसमें है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। हमें उस चीज का दुख है कि बच्चा किसी का भी, लड़की किसी की भी, लेकिन है तो अपने भारत की, बच्चा है अपने समाज का ही। मानो तो वही कहते हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर है। अगर मानो तो अपना लड़का जैसा है दूसरा भी लड़का उचित कार्य होता है, नहीं मानो तो कोई नहीं। हाँ, मैंने ये कहा है, देखो अपराधी की कोई जाति नहीं है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको शायद इस बात को नहीं जानकारी है, एक कोई सैनी करके लड़का है और शिव भक्ति का वो करके एक लड़की का रेप कर देता है, उसका नाम है दीपक सैनी। जब मेरी जानकारी में दीपक सैनी का मतलब होता है मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी, मेरे मतलब समाज से है। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने और मेरी भी प्रक्रिया थी कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए या इनकाउंटर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये समाज के नाम पे कोड है। जो हल्द्वानी का मैटर सिंहपुर पकड़ रहा है, हल्द्वानी का मैटर जो एक 10 साल के युवक से जो निर्दयता जी इसको जघन्य अपराध कहा जा सकता है। जो जघन्य अपराध है, जिस प्रकार से उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी लाश दबा दी जाती है गड्ढे में, और वहाँ पे डॉग स्क्वाड के जरिए जी उस जगह का उस बच्चे की खोज होती है। तो हम उसका तस्वीर भी कुछ दिखाएंगे जहाँ पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं और परिवार रोता बिलखता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उस परिवार को न्याय कैसे मिलना चाहिए? परिवार को न्याय मिले, परिवार को सांत्वना दिया जाए। अभी तो हम ये नहीं कह सकते हैं भगवान उस बच्चे की आत्मा को शांति दे, लेकिन जो इस प्रकार से कृत्य करते हैं, इसमें क्या लगता है कि एक कृत्य को करने वाले लोगों के साथ किस प्रकार से सरकार कड़ाई बरते, किस प्रकार से प्रशासन उनके ऊपर एक्शन में आए, ताकि इनकी जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई से दूसरा कोई कृत्य ना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये लड़का पड़ोस में, जिसके पड़ोस में रहता था, जो हमें जानकारी मिली है, हत्यारा अनिल जोशी तंत्र मंत्र विद्या के चलते अमित कुमार मौर्य को नरबली चढ़ा दी जाती है। सुबह में मालूम पड़ता है। और क्या यही जो है कि पूजा पाठ है? क्या यही सनातन है? क्या यही हिंदू धर्म है? या मैं कहता हूँ ये एक प्रकार के साइको होते हैं। अगर किसी बच्चे को नरबली चढ़ा दे, मैं तो कहता हूँ समाज में रहने लायक नहीं है, उसको फांसी होनी चाहिए। इस चीज से आप सहमत हैं? हाँ, इस ऐसे लोगों का जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, उनके साथ में उतनी कड़ाई बरती जाए जिससे दूसरा कभी सोच करने के लिए सोचे, 100 बार सोचे।
हमारे साथ में होगा क्या? अगर देखिए अपराधियों के बीच में जी। जब डर पैदा नहीं होगा तो घटनाएं बढ़ती जाएंगी। घटनाएं बढ़ती जाएंगी। उनका मनोबल जो है तोड़ने के लिए उनके साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन सर हमें ऐसा जो जानकारी मिल रही है, जब हमने इस मुद्दे पे बात करना चाहा तो लोग बताए कि कहीं न कहीं ये इस टाइम हम 2025 में हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं लेकिन अगर तंत्र मंत्र के द्वारा ऐसी नरबली की घटना बढ़ेगी तो मैं कहता हूं ये भारत के ऊपर एक काला धब्बा है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी और उत्तराखंड की सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं इसको सीबीआई जांच करवाएं और जो सही है, जो उसमें से सही निकल के आवे। मैं ये कहता हूं अगर उसने ऐसा काम किया है, तंत्र मंत्र के द्वारा नरबली दी है, मैं कहता हूं वो समाज में रहने लायक नहीं है, उसको सीधा फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ऐसे लोगों को साथ में तो कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कठोर से कठोर। मैं भी कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोला उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई चाहिए। जो मानवता को सर्वसार करते हैं, ये मानव धर्म को मतलब एक तरफ से इनको देखे जाए ये राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं कि कहें तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उस परिवार को न्याय मिलेगा और न्याय तभी मिलेगा जब इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। सर इस बात को मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, अपने आस पड़ोस के जितने भी साथी हैं इस पे बहुत पैनी नजर रखनी है। कोई तंत्र मंत्र विद्या से कोई आपको जो है कि कर रहा है तो कम से कम आसपास के लोगों को सूचना होनी चाहिए, क्योंकि हम कम से कम ऐसे बच्चे को बचाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम बहुत अलर्ट होते, अब उसके बारे में हमें जानकारी होती, क्या अमित कुमार नहीं बच पाता लड़का। लेकिन एक अनिल जोशी इतना ज्ञानी आदमी, जोशी अब मैं तो ज्ञानी भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो कृत्य उसने किया है, मैं कहता हूं उत्तराखंड सरकार को एक ऐसी सजा देनी चाहिए, उनको चढ़ बढ़ के आगे आना चाहिए, सीबीआई जांच करा के उनको मैं ये कहता हूं कि फांसी की सजा हो। मैं फांसी की मांग करता हूं। देखिएगा हमारे साथ में अभी कमलेश मौर्य थे, जो उत्तराखंड हल्द्वानी का मैटर हुआ है, जिसमें 10 साल के अमित यादव को अमित मौर्य की हत्या कर दी जाती है। हत्या करके किस प्रकार से उसे दफना दिया जाता है, जब उसके पिता फरियाद दर्ज कराते हैं तो स्क्वाड जो होता है उसके माध्यम से जब वहाँ पे उसकी जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है। मैं कुछ आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा, तस्वीरें दिखाऊंगा और अमित मौर्य के पिता की क्या मांग है मैं वो भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य है दोस्तों, आप सभी से अनुरोध करते हैं कि यदि आपके आसपास में अगर इस प्रकार से तंत्र विद्या जगाने वाले, तंत्र विद्या करने वाले अगर हैं तो आप उनसे सावधान रहिए। और अगर वो किसी प्रकार से तंत्र विद्या ऐसे कुछ करते हैं तो आप अपने नज़दीकी प्रशासन से संपर्क करके उनको जानकारी दीजिए, ताकि किसी और बनाव को न होने पाए। तो हम ऐसे अलग अलग मुद्दों पे आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे और अमित मौर्य के पिता की क्या मांग है, उस परिवार का क्या हाल है, माँ का तो रो रो के बुरा हाल है। तो तस्वीरें हम छोटे छोटे क्लिप में आपको दिखाएंगे। साथियों एक मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आसपास में कहीं भी तंत्र मंत्र विद्या हो या कोई कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है, ये सब सारी चीजें झूठ होती हैं। उनके चक्कर में ना पड़े और किसी की जान बच जाए। और आपके द्वारा मैं उस सभी जागरूक नागरिक होने के नाते और आप जागरूक बनिए, तंत्र मंत्र विद्या के चक्कर में ना पड़े और किसी की जान ना जाए। धन्यवाद। जय भारत, जय सम्राट। जय।